दर्शकों, अब आपको देवी पुराण से ही दिखाते हैं। 7वें स्कंध में स्वयं श्री देवी जी हिमालय राजा को अपनी देवी की पूजा को भी त्याग देने को कहा है तथा ब्रह्म की भक्ति करने को कहा है और ओम नाम का जाप करने का निर्देश दिया है, जिससे साधक ब्रह्मलोक को प्राप्त होगा और उसी ब्रह्मलोक में वो ब्रह्म रहता है। देखिए एक झलक। वही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें आपको दिखाते हैं 562 पृष्ठ पे। एक बार हिमालय राजा को देवी जी ज्ञान उपदेश कर रही है और ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है। देखिएगा 562 पृष्ठ, संक्षिप्त देवी भागवत, और ये 7वां स्कंध। यहां हम आ जाते हैं। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। पहले तो अपने बारे में बताती है, मेरी भक्ति कर तो ऐसे ऐसे कर, लेकिन वो कहती है ये भी ठीक नहीं है। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप, सबसे के अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है। महान पद अर्थात परम प्राप्य है। उस एकमात्र परमात्मा ही को जानो, दूसरी सब बातों को छोड़ दो। देवी कहती है मेरी पूजा भी मत करना, केवल उस ब्रह्म की पूजा करो, केवल ब्रह्म की पूजा करो। उस एकमात्र परमात्मा ही को जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार रूपी समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का, इस परमात्मा का ओम के जप से के साथ ध्यान करो। ओम का जाप करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नाम का जाप करो और ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे। वो ब्रह्म कहाँ रहता है? वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, ब्रह्मलोक में रहता है। यानी ब्रह्म का साधक ओम नाम का जाप करने वाला ब्रह्मलोक में जाता है। इसी से संबंधित गीता जी के अध्याय 8 श्लोक 13 में स्वयं ब्रह्म कह रहा है, ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरान् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। अर्थात गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म ने कहा है कि मुझ ब्रह्म की साधना का केवल एक ओम नाम है और उसके जाप करने से ब्रह्मलोक प्राप्त होगा। यह प्रमाण आपको श्री देवी भागवत से भी स्पष्ट हो चुका है।